अगर अपनों से है प्यार तो कोविड की गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें, क्योंकि हम सुरक्षित तो हमारा परिवार सुरक्षित। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए हम अपनों की ज़िंदगी बचाएं। नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंचे। उन्होंने रिफाइनरी के पास बन रहे अस्थायी कोविड अस्पताल के स्थल निरीक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 दिनों के अंदर ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बीना रिफाइनरी के पास ग्राम चक में डीआरडीओ तथा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनने वाले 1000 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्थल निरीक्षण के साथ ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और संबंधित विभाग और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम का कहना है कि उनकी सरकार 2 प्रकार की प्राथमिकताओं पर काम कर रही है। पहली, कोविड पर कंट्रोल करना तथा दूसरी, जो मरीज आ रहे हैं उनका समुचित इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल्द ही इस संकट से उबर जाएगा। ऑक्सीजन की खपत लगातार बढ़ाने के इंतजाम किए जा रहे हैं तथा इलाज के लिए पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और 15 दिनों में कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। सरकार की दोहरी रणनीति है, एक, संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा। गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चैन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमितों के इलाज की लगातार हमको व्यवस्था करते रहना है और दूसरे, कोरोना में कौन सी लहर आ जाए अभी इसका भी ठिकाना नहीं, और इसलिए इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी एक समस्या है। एक तरफ हम प्रदेश से बाहर ऑक्सीजन ला रहे हैं। आज ऑक्सीजन रेल भी मध्य प्रदेश में 6 टैंकर लेके चलिए बोकारो से, वो भी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। वायुसेना के हवाई जहाजों से भी खाली टैंकर भेज के हम दूसरी जगह से टैंकर भरवा के और लगातार मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते, और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। और इसलिए कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बिना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। चूंकि कई टेक्निकल दिक्कत थी, इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। डीआरडीओ जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसकी टेक्निकल टीम आ जाई तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अहमदाबाद से टीम आई, वो ऑक्सीजन की लाइनें कैसे बिछा के और पेशेंट तक पहुंचाना है इसका इंतजाम करेंगे। हमने साउथ से भी एक टीम बुलाई, तो जितने भी लोग हो सकते थे जो इस काम से संबंधित थे सबको हमने बुलाया है। फिर अस्पताल के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अनुभवी और एक्सपर्ट टीम की जरूरत है, तो प्राइवेट अस्पताल उससे जोड़ने का फैसला किया है। आज चिरायू अस्पताल भी हमारे साथ यहाँ आया था देखने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम बाकी व्यवस्था खड़ी कर दें और ढंग से मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर्स की टीम ना हो। तो जितनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं उन सब पर हमने विस्तार से विचार किया। एचआर की एक टीम कितने मरीजों को देख पाएगी, एचआर मतलब डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उसके हिसाब से यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि एक साथ बहुत से पेशेंट खड़े नहीं किए जा सकते। आज डिजाइन में भी कुछ तब्दीली कर रहे हैं
क्योंकि कोरोना संक्रमित जो पेशेंट्स है उनके लिए टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल पास होना चाहिए, वो ज़्यादा चल के नहीं जा सकते। तो जितनी भी चीज़ें आज सामने आई उसके आधार पर डिजाइन बना रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनाते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि बरसात, क्योंकि कोविड को बरसात आ गई तो भी पेशेंट्स रहने, तो हमारा ये अस्पताल ऐसा बने जो बरसात को भी सह सके, आग इत्यादि से बचने का भी प्रबंध हो और अत्यावश्यक सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ कर पाए। उसको बनाने में आज जो चर्चा हुई है, स्ट्रक्चर चूंकि मजबूत और पक्का बनाना है, आंधी तूफान बारिश में भी टिका रहे ऐसा बनाना है, तो 15 दिन अभी इस स्ट्रक्चर को बनाने में मजबूत लगेगा। तो हमने पूरी टाइम की प्लानिंग भी की है। कंप्रेसर की व्यवस्था पश्चिम बंगाल से, आसनसोल से हुई है। एक फैमिली है जिनने, जालान फैमिली, जिनने हमसे कहा कि अगर जरूरत है तो हम अपना, क्योंकि नया कंप्रेसर मंगाओ तो बहुत टाइम लगता है, तो अपना कंप्रेसर उखाड़ के दे रहे हैं। तो कई लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो अस्पताल बनेगा उसमें हम कोविड के, कोरोना के जो संक्रमित भाई बहन हैं उनको बेहतर इलाज दे पाएंगे। भोजन, चाय, नाश्ता, आवश्यक जितनी व्यवस्थाएं सब करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। मंत्री जी, पिछले साल जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी कुछ घोषणा की गई थी, कहा गया था कि बनाए जाएंगे, तो अभी कितने कई ऑक्सीजन प्लांट बन गए, आपकी जानकारी में है। 6 तैयार हो गए जिनसे ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। 7वां आज तैयार हो जाएगा। 37 प्लांटों पे और काम चल रहा है, तेजी से उनके निर्माण का काम जारी है। साईं ऑप्टिकल्स, अर्जेंट चश्मा 1 घंटे में प्राप्त करें। नजर एवं धूप के चश्मे के विक्रेता साईं ऑप्टिकल। पता है सर्वोदय चौराहा, तिवारी मार्केट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। प्रोपराइटर विजय नोतानी।